हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से गार्बी मोमेंट किचन चैनल पर। और देखिए, दिन है आज सैटरडे का और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। तो देखिए, ये टिफ़िन मंगाया था, खाना मैंने बना लिया है। आज गार्बी की छुट्टी है, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, तो वो सो रही है। बस इसके पापा को ही मुझे खाना देना है। तो ये टिफ़िन मैंने मंगाया था, इनका थोड़ा लंच बॉक्स ख़राब हो रहा था। मतलब जो टाइट कंटेनर वाला नहीं है, ऊपर से लगाने वाला है, तो कभी वैसी सब्जियां रखते हैं लिक्विड वाली, तो थोड़ा निकलने का वो रहता है। तो इसलिए मैं टिफ़िन मंगाई थी इनको, तो ये इनको पसंद नहीं आया। मतलब टिफ़िन ये भी थोड़ा कम टाइट था, ढक्कन टाइट नहीं लग रहे थे, तो उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि मैं भी यही बोल रही थी कि एक बार में कुछ अच्छा टिफ़िन ले लो, बार बार ये फिर इनको इकट्ठा करो, घर में जमा करते रहो। तो फिर वो उनको पसंद नहीं आया, बोल रहे थे कि और दूसरा चेंज करके लेंगे। तो वो रिटर्न जाएगा, तो फिर मैंने इसी टिफ़िन में आज इनको खाना दे दे रही हूँ। और आज मैंने अभी बनाई है इनको फली बनाई है, गवार की फली, जो क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग यहाँ ग्वार की फली बोलते हैं उनको। तो वही बनाई है और साथ में इनको दे रही हूँ लस्सी। और टिफ़िन में डाल दिए हैं, लड्डू बने रखे थे तो मैंने लड्डू डाल दिए हैं। तो गारवी के लिए आज पास्ता बनाना है, क्योंकि वो घर पर ही है, तो उसको पास्ता बनाऊंगी। तो फली वो वैसे भी नहीं खाती है, इसीलिए मैंने आज फली बना ली कि उसको पास्ता बना दूंगी और हम लोग फली और रोटी ले लेंगे। तो इनका दे दे रही हूँ अभी टिफ़िन, और अभी करूँगी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग। सुबह की टाइम है तो किचन पूरा मैसी हो जाता है एकदम से। तो अभी कर ले रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और आटा वगैरह मैं ये सब है ना निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरा ही रहता है और गार्बी का रहता है। तो है ना, फिर परात वरात पूरे टाइम है ना, ये आटा का बर्तन वगैरह सब फैले पड़े रहते हैं, गैस पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं डब्बे में निकाल के रख देती हूँ, जब बनाना होता है तो डब्बे में से निकाल के ही मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो अभी कर ले रही हूँ पूरा किचन का क्लीनिंग। गार्बी आज वैसे भी लेट तक उठेगी, क्योंकि मैं उसको सैटरडे संडे आराम से सोने देती हूँ, उठाती नहीं हूँ स्कूल टाइम में ही। मतलब स्कूल टाइम में भी वैसे तो वो तो 8:30 बजे उठती है, लेकिन सैटरडे संडे उसका रात को ही कह के सोती है कि मुझे जल्दी नहीं उठाना है, लेट तक सोना है। क्योंकि दिन भर फिर वो खेलेगी, दिन में सोती नहीं है छुट्टी वाले दिन। तो मैं उसको लेट ही उठाती हूँ, ताकि उसकी नींद पूरी हो जाती है। और अभी कर ले रही हूँ किचन की क्लीनिंग। अभी आज ज़्यादा गंदा फैला भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ओनली फली बनाई थी, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं हुए हैं और ज़्यादा ना किचन फैला भी नहीं है। आटा लगा के सिर्फ मैंने रोटी बनाई थी। आजकल मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब से हम लोग डाइटिंग किए थे, वेट अपना लॉस किए हैं दोनों जने, तब से हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। मतलब नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं। लाइट कुछ भी जूस वगैरह दे देते हैं या फिर कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन नाश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 टाइम खाने से ही वेट बढ़ता है। तो एक बार ही हम लंच टाइम में अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के, फिर नाइट में खाते हैं, शाम को 4 बजे भी कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। फिर फ्रूट्स वगैरह वैसा कुछ खा लो, लेकिन मैं प्रॉपर अब नाश्ता नहीं बनाती हूँ। जैसे पहले मैं पोहा बनाती थी, और जो भी ये बर्मिसल वगैरह बनाती हूँ, तो ये सब है ना मैदे की होती हैं, सब नुकसान करती है, फैट बढ़ाती हैं, जमा हो जाती हैं पेट में जाके। तो फिर मैंने अब ये सब छोड़ दिया है। और देखिए, कपड़े धुल रहे थे, किचन क्लीन हो गया था, कपड़े मैंने सुबह ही धुल दिए थे, क्योंकि यहाँ पर फिर अब है ना बहुत सारे लोग रहने लगे हैं बिल्डिंग में। सारा बिल्डिंग में मतलब रेंट पे पूरा घर है ना, ये उठ गया है, तो कपड़े सबके सूखते रहते हैं। तो ऐसे ही हम जैसे 1-2 घंटे में कपड़े जिसके सूख जाते हैं उठाते जाते हैं, फिर दूसरा सुखा लेता है। तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। और है ना, कई दिनों से बारिश ऐसा हो रहा था ना, 4-5 दिनों से, करवा चौथ के टाइम पे, तो ना एकदम मौसम कपड़े सुखाने का वो नहीं था। और आज अच्छी धूप खुली है, तो आज सबके मशीन में कपड़े धुलेंगे। तो मैंने भी आज ज़्यादा काम नहीं था, गार्बी को जाना नहीं था, तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, और उसके बाद खाने की तैयारी की थी। इनका लंच तैयार किया था, तो कपड़े सारे धुल गए, तो मैं छत पे डाल दे रही हूँ। अभी 1-1.5 घंटे में मैं इनको ले जाऊँगी, सूख जाएंगे जल्दी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, और मशीन के कपड़े वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं। धूप अच्छी होती है तो फटाफट से सूख जाते हैं। तो क्योंकि फिर और भी कोई दूसरा सुखाएगा। और कपड़े मेरे बहुत सारे हो गए थे, 4-5 दिन से बारिश की वजह से धुले नहीं थे, और त्यौहार भी था, करवा चौथ भी था, तो साड़ियाँ वगैरह हो गई थी, इनके भी कुर्ते वगैरह, तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। तो अभी इसके बाद बस मैं करूँगी नीचे जाके अपना थोड़ा सा क्लीनिंग, और फिर नहाना धोना करूँगी इसके बाद। तो डेली का यही रूटीन होता है। किसी दिन अभी कपड़े भी आज इतने हो गए हैं, इनको प्रेस भी करना पड़ेगा शाम को, तो देखती हूँ टाइम मिलेगा तो करूँगी। क्योंकि कपड़े धोते हैं ना, उस दिन बहुत थक जाती हूँ मैं। मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं, हाथ से धोने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और बारिश ने इतना बुरा हाल कर रखा है, रात भर बारिश हुई है। और देखो कितना बालकनी में ना पानी पानी हो गया था। और मेरे को कई बार याद नहीं रहता, जैसे शाम को बारिश आती है तो मैं अपना ये जूता चप्पल स्टैंड हटा देती हूँ, लेकिन सोने के बाद अगर बारिश आती है तो फिर नहीं ध्यान रहता है। तो ना जूते चप्पल पे हालांकि इतना नहीं आता, लेकिन छींटे आ जाते हैं, तो ऊपर ऊपर वाला जो चप्पल वगैरह है वो गीला हो जाता है। और पूरा देखो कितना कीचड़ सा मच जाता है यहाँ पे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फिर बाहर की चप्पलों से आते हैं, तो पानी में ही पैर रखते हैं।
तो यहाँ पे पूरा वैसा बन जाता है एकदम से। तो देखिए अभी मैं ये बालकनी कर ले रही हूँ क्लीन, ऐसे वाइपर से पानी पूरा निकाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें डायरेक्ट पोछा लगाऊंगी। आज झाड़ू तो लगेगा नहीं क्योंकि पूरा गीला हो रखा है, तो झाड़ू तो लगेगा नहीं। और ये साइकिल इतने दिनों से रखी है, मैं इनको बोल रही थी कि इसको कबाड़ी को दे के आ जाते हैं। नीचे नीचे ही कबाड़ी वाला है, लेकिन भूल जाते हैं और आलस मार जाते हैं, जब नीचे जाते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता है। ये यहीं पर पड़ी हुई है, टूट गई है पूरी। तो मैं गारवी को चलाने नहीं देती हूँ क्योंकि लोहे की है, अगर लग जाएगी तो फिर वही टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगाओ, तो मैं उसे यूज़ नहीं करने देती हूँ। उसे मैंने उसको बाहर पटक दिया है। तो देखिए अभी कर ले रही हूँ बर्तन क्लीन। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था पूरा, कपड़े धो के आई, सुखा के आई थी, उसके बाद आके मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया, बाहर से बालकनी साफ़ कर दी और अभी कर ले रही हूँ साथ में बर्तन क्लीन। तो देखिए पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे ही जाता है, एडिटिंग वगैरह करना मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। और ये देखिए मैंने पोछा ये लिया था, पोछे का जो स्टैंडिंग वाला है, ये बाल्टी तो सही रखी थी, तो ये मैंने मंगाया, तो वही मैं चेक कर रही थी उसको कि वो सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि ये बोल के गए थे कि यूज़ करके मतलब चेक करके देख लेना एक बार उसको, नहीं तो फिर रिटर्न कर देंगे। तो वैसे तो ये ज़्यादा दिन चलते नहीं है, 4-5 महीने में ये ख़राब ही हो जाता है, लेकिन अब देखो कितने दिन चलता है। ये मैंने मंगा लिया है। इससे क्या पोछा अच्छा लगता है, इससे जो मैं पहले पोछा यूज करती थी वो हाथ से निचोड़ना पड़ता था, तो उससे इतना अच्छा पोछा लगता नहीं था। और इससे क्या है पूरा अच्छे से पानी है ना ड्रेन हो जाता है, तो अच्छे से एकदम टाइट पोछा लगता है। गीला पोछा लगता है तो ना धब्बे धब्बे से दिखते हैं और उससे इतना लगता नहीं था। तो इससे जब पोछा लगाते हैं तो एकदम क्लीन लगता है। वैसे तो हाथ से जो पोछा लगाते हैं उसका तो खैर मुकाबला ही नहीं है, वो एकदम क्लीन लगता है। घर है ना एकदम फर्श एकदम से चमकता है, लेकिन रोज़ हाथ से लगता नहीं है। कभी जल्दी होती है ना तो फिर स्टैंडिंग वाला पोछा ज़रूरी होता है। जैसे सैटरडे संडे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, ये लोग घर पे होते हैं तो, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ नहा के, बस पोछा लगा के, और मैं गारवी के लिए बना रही हूँ पास्ता। तो ये आज मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ उसके लिए। तो अभी मैंने बस पास्ता बॉईल किया था, उसके बाद इसमें मैंने अच्छे से लहसुन डाला, और जो वेजिटेबल्स मेरे पास अभी बस प्याज था, टमाटर था और कैप्सिकम थी, तो छोटा छोटा काट के मैंने इसमें डाल दिया। बस इसमें कि वाइट सॉस पास्ता में लहसुन अच्छे से डाल दो, तो उसको बहुत पसंद है। मैंने उसको 2-3 बार बनाया है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मेरे बेचारी 4 दिन से मुझे बोल रही है। लेकिन है ना वाइट सॉस पास्ता का ऐसा है कि है ना ठंडा अच्छा नहीं लगता, उसको गर्म ही खाया जाए ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चीज़ अच्छे से डलता है, तो ना चीज़ फिर ठंडा हो जाता है ना तो चिपचिपा सा हो जाता है एकदम से। तो मैं उसको टिफ़िन में कभी भी नहीं देती हूँ। तो पिछले 4 दिन से वो कह रही थी, तो मैंने बोला सैटरडे संडे जब घर में रहोगे तब मैं बना के दूँगी तो गर्म खाया जाएगा। तो आज बस वो उठा दिया था मैंने उसको, वो नहला धुला के वो रूम में बैठी है। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता रेडी करके आई हूँ, तो बड़ी खुश हो गई और बहुत बेसब्री से ना वेट कर रही है। तो देखो पास्ता में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ओनली थोड़ा सा नमक डाला था, और वेजिटेबल के साथ मैंने अभी उसको बस इतना ही उसको बना दिया है कि उसके बाद मैं उसको सॉस के साथ डालूंगी, तब उसमें सारी चीज़ें डालूंगी। तो देखिए इसमें मैं दूसरे फ्राई पैन में ले लिया है मैंने बटर, अच्छे से बटर काफ़ी अच्छा ले लेना है। और उसके बाद मैं इसमें 2 से ढाई चम्मच है ना इसमें मैदा डाली है, और मैदा को थोड़ा सा है ना खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। जब तक ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसको ब्लैक नहीं करना है, कि थोड़ा सा इसमें अलग ही खुशबू आने लग जाएगी, और वो इतना कि चिपके ना कढ़ाई से। तो देखिए वो थोड़ा सा बस इसमें खुशबू आएगी, और इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड दूध मतलब है कच्चा दूध नहीं डालते हैं। दूध गर्म होकर भले ही वो ठंडा हो जाए, लेकिन फ्रिज का नहीं डालना है, नॉर्मल दूध होता है तो वही हम डालते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते हैं क्योंकि है ना वो उसमें फिर वो पड़ जाते हैं, गुठले पड़ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और उसको मैश करते जाएंगे अच्छे से, ताकि उसमें गुठले ना पड़े सॉस में। तो इस तरह से उसको अच्छे से मैश करेंगे। और ये वाइट सॉस पास्ता सच में घर पे बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने भी खाया है और मैंने इनको एक बार टेस्ट भी करवाया था। तो ये जब ऑफिस चले जाते हैं ना तब पीछे से बनता है ज़्यादातर, गारवी सैटरडे में ज़्यादा बनता है, क्योंकि संडे में ये इतना नहीं खाते हैं कि ओनली पास्ता पास्ता बना दो, तो वैसे भी अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर सैटरडे में गारवी घर पे होती है तो तब बनाती हूँ पास्ता। तो उसे ये ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला पास्ता मैं जो बनाती हूँ उसे, और मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा। मतलब घर पे बना लो, बाहर का अच्छा लगता है लेकिन बाहर बहुत महंगा आता है, घर पे इतना अच्छे से बन जाता है ये। तो देखिए इसमें 1.5 से पौने 2 कटोरी दूध लग गया है, और इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया। बस इसको यहीं पर ज़्यादा थोड़ा करना होता है कि मैश अच्छे से हो जाए, गुठले ना पड़े सॉस में। तो देखिए इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ चीज़। तो चीज़ तो अपने ऊपर है, आप कितना भी क्वांटिटी में इसमें चीज़ डाल लीजिए, जितना अच्छा डालेंगे उतना अच्छा चीज़ी पास्ता लगेगा। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ अच्छे से, थोड़ा सा मैं ऐसे ही टुकड़े करके चीज़ डाल दे रही हूँ, क्योंकि गर्म होने पे मैश हो जाएगी अच्छे से, और ये और पतला हो जाएगा चीज़ डालने के बाद। तो थोड़ा सा मैं चीज़ को मेल्ट कर लूँगी अच्छे से,
और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार ये वाला वाइट सॉस पास्ता, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे घर पे खाते हैं। तो मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये मैं जो बनाती हूँ। तो देखिए चीज़ मेल्ट हो गया है अच्छे से, मैंने उसको कर लिया है मेल्ट। और अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर डालूँगी। मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि गारवी तीखा कम खाती है, लेकिन आप अगर अपने लिए बनाते हो तो इसमें काफ़ी अच्छे से ब्लैक पेपर और लहसुन अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और ये डाला है मैंने इसमें ऑरिगेनो, अच्छे से ऑरिगेनो डाला है। चिली फ्लेक्स भी मैं कम डालती हूँ क्योंकि उसको तीखा लगता है, मुँह में आता है दाना तो उसको मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं जैसे अपने लिए बनाती हूँ, अलग से गारवी को निकाल के देती हूँ, तो मैं उसमें और ऊपर से चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाल लेती हूँ। और ये मैंने इसमें डाल दिया है नमक। तो देखिए वाइट सॉस है ना रेडी हो गया है। बस 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली है, चिली फ्लेक्स और नमक, और थोड़ा सा डाला है मैंने ऑरिगेनो और काली मिर्च, और साथ में चीज़ है। तो देखिए वाइट सॉस को गरम गरम ही डालना होता है, ठंडा होने पे वो जम जाएगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर बार बार उसको दूध डाल के गरम करना पड़ता है। तो मैं उसको तुरंत, पहले इसलिए मैंने पास्ता बना लिया तो तुरंत मैंने गरम गरम को इसमें डाल दिया है। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब ऊपर से और हम चीज़ वगैरह है और सारे जो ऑरिगेनो वगैरह है वही हम और डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ और डाल रही हूँ ऊपर से, उसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, तो अच्छे से अच्छा लगेगा टेस्ट में। चीज़ से ही अच्छा लगता है चीज़ी पास्ता, तो वाइट सॉस पास्ता तो और मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी अभी ऑरिगेनो, और ऑरिगेनो के साथ थोड़ा काली मिर्च और मैं डाल दूँगी। हालांकि ये थोड़ा गार्लिक को स्पाइसी लगा था, मैंने इसमें काली मिर्च शायद अच्छे से डाल दिया था थोड़ा, तो उसको स्पाइसी लगा था। और देखो थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने हल्का सा उसमें पानी डाल दिया है, ज़रा सा, तो वो एकदम अभी ठीक हो जाएगा। ये पास्ता मैंने 2-3 बार ट्राई किया है घर पे, तब से मैं ये बनाने लगी हूँ ना। मुझे जो प्लेन पास्ता मैं बनाती हूँ सॉस के साथ वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो देखिए पास्ता एकदम से रेडी हो गया है और गरम गरम ही गार्वी को दे दूँगी। तो देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। गार्वी ने अच्छे से खाया है और बेचारी बहुत देर से देखो इतना इंतज़ार कर रही थी, इतना खुश हो गई थी वो देख के, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो बहुत एक्स्ट्रा भी बन गया था क्योंकि इतना फिक्स बनता नहीं है, और चीज़ी पास्ता होता है तो ज़्यादा खाया नहीं जाता है, हैवी हो जाता है। तो फिर मैंने भी वो पास्ता ही खा लिया, खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि पास्ता फिर ठंडा होने के बाद तो ख़राब हो जाता है, तुरंत तुरंत गर्म खा लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाना वाना खा के बर्तन वर्तन क्लीन करके फिर मैं लेट गई थी दिन में। और ये देखिए शाम का वीडियो है, दिन में मैं थोड़ा सा लेट गई थी, वीडियो एडिट की थी। तो गार्वी कर रही थी डांडिया, उसने उसको पता नहीं वो डांडिया मैं उसको नवरात्राओं में लाई थी, उसको अलमारी में मिल गए तो बस गाने चला के डांडिया कर रही थी। और ये कपड़े सूख गए थे तो वही मैं तय बना रही थी, ऊपर से लेके आई थी, तो अभी मैं तय बना रही थी। दोपहर में भी क्या है, फिर सारा दिन 1:30-2 बजे मैं फ्री होती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ना सोती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ। दिन में मुझे 1-1.5 घंटे ही मिलता है। और आज गार्वी का ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन की भी उसकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, इसलिए थोड़ा सा मैं फ्री हूँ। नहीं तो मुझे उसका 1 घंटा मुझे लाने ले जाने में, मतलब 4 बजे छोड़ के आओ, मुझे तो 10-15 मिनट उसको छोड़ के आने में लगते हैं, इतने में उसके दोबारा जाने का टाइम हो जाता है, आधा घंटा मुझे उसे लेके आना पड़ता है। तो आज घर पर ही है, तो अभी बस ये कपड़े मैं तय कर लूँगी, अलमारियों में लगा दूँगी। और उसके बाद अभी हो रहा है कॉफ़ी पीने का टाइम, तो मैं पीऊँगी कॉफ़ी और गार्वी को दूध बना के दूँगी उसके लिए। तो उसको कुछ खाने के लिए दूँगी। सुबह उसने पास्ता खाया था, उसके बाद उसने कुछ खाया नहीं और आज दिन भर सोई नहीं है, बस अपना कलर्स वगैरह और अपना ये खेलने करने में ही लगी रही है। मैं थोड़ा सा अपना काम करने लग गई थी, वो अपना खेल रही थी। और देखिए मैं ना घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे सबसे बेकार काम है ना ये लगता है, ये अपने कलर्स वगैरह सब फैला देती है ना, उनको समेटने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खिलौने वगैरह अगर ये फैला देती है ना, फिर उस उनको समेटने में मुझे बहुत चिढ़ होने लग जाती है, मैं गुस्सा करने लग जाती हूँ। मैं इसी को बोलती हूँ तुम अपना फैलाओ, अपना ही समेटो, क्योंकि वो सब बनने में ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। देखिए अभी बस उसको मैं थोड़ा सा, आज बाल धोए थे तो मैं उसका थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, तेल लगा दे रही हूँ, अभी मालिश कर देती हूँ, नहीं तो भूतनियों की तरह घूमती ही रहेगी शाम तक। तो अभी मैंने उसके लिए मामाअर्थ का ऑयल मंगाया है, ये हेयर ऑयल। तो किसी ने मुझे बताया था इसके बाल है ना बहुत ज़्यादा पतले हैं और थोड़े से ना एकदम ब्लैक नहीं है। तो किसी ने मुझे मतलब बताया था कि मामाअर्थ का ऑयल है ना अच्छा होता है बालों के लिए, बच्चों के लिए मालिश करने के लिए। तो मैंने इसके लिए मामाअर्थ वाला ऑयल मंगाया है। देखो अभी मैं इसको 10-15 दिन से ही मैं इसको यूज कर रही हूँ, 3-4 महीने यूज करके देखती हूँ, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट लगे तो मैंने इसके लिए मंगा दिया। और देखिए चाय कॉफ़ी हो गया था तो मैं कर ले रही हूँ, खाने के बर्तन भी पड़े थे क्योंकि थक बहुत गई थी, मैंने दिन में नहीं किए थे। खाना खा पी के मैं सीधा बिस्तर पे ही चली गई थी, थोड़ा सा लेट गई थी और काम करने लगी थी अपना। तो अभी कर ले रही हूँ बर्तन क्लीन और इसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे बाहर।
आज सैटरडे है तो इनके कुछ फ्रेंड्स भी बाहर आ रहे हैं। और ये यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए इस वाले ऑफ़िस के, किसी भी मतलब फ्रेंड्स के साथ मैं पहली बार बाहर जा रही हूँ। इससे पहले मैं नहीं गई हूँ। एक दो फ्रेंड्स हैं जो घर पर ही आए थे, मैं उन्हीं से मिली हूँ। इससे पहले बाकी और भी लोग आने वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये बोले बाहर चलते हैं। और गार्वी को तो मैंने बर्तन क्लीन करने से पहले ही रेडी कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन किए और ये भी आ गए हैं, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। खाना वाना भी बाहर ही खाएंगे, तो खाना मैंने नहीं बनाया अभी। और ये नेक्स्ट डे संडे की क्लिप्स है। तो ये गारवी के लिए ड्रेसेस लेके आई थी। एक तो ख़रीद के लाई थी और एक कहना ये एक दो मैंने ऑनलाइन मंगाई इसको, लहंगा वगैरह। दिवाली है और दिवाली के जस्ट 3-4 दिन बाद ही उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो उसको 2 ड्रेस तो चाहिएंगी। तो एक ये लहंगा मैंने उसके लिए मार्केट से लिया था, और ये मैंने ऑनलाइन कुछ लहंगे मंगाए थे उसके लिए 2। तो ना मैं वही उसको पहना के देखे थे अभी कि ठीक आ रहे हैं। आए 2-3 दिन हो गए, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि इसको एक बार ट्राई करवा लूँ। तो वही मैं देख रही थी। मैंने ये मिंत्रा से मंगाए लहंगे, काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों की क्वालिटी भी बढ़िया है। तो वही मैंने कहा चलो जो रखना है वो रख लेती हूँ, बाकी सब मैं कर दूँगी रिटर्न। मतलब 2 रखने हैं मुझे और 1 रिटर्न करना है, तो उसके आ गए थे ये साइज़ में। तो बस फ्रेंड यही मैं देख रही थी, और इसी के साथ मैं कर देती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।